हेलो गाइस, आप लोगों का कार्तिकेय कोचिंग के नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक अध्ययन करने जा रहे हैं वह है आक्सीकारक और अपचायक पदार्थ। आक्सीकारक और अपचायक पदार्थ किसे कहते हैं, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बता दें, आक्सीकारक पदार्थ किसे कहते हैं। जब किसी रासायनिक क्रिया में किसी पदार्थ का अपचयन होता है, जब किसी रासायनिक क्रिया में किसी पदार्थ का अपचयन होता है उसे आक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। और जब किसी रासायनिक क्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। पुनः सुनिए, जब किसी रासायनिक क्रिया में किसी पदार्थ का अपचयन होता है उसे आक्सीकारक पदार्थ कहते हैं, और जब किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। आइए देखिए कैसे। आक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ। आक्सीकारक को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं और अपचायक को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जब किसी रासायनिक क्रिया में जब किसी रासायनिक क्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, जब किसी रासायनिक क्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे आक्सीकारक पदार्थ कहते हैं, उसे आक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। तथा जब किसी रासायनिक क्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। आइए देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने समझा रहा हूँ। ये आपका आक्सीकारक की परिभाषा हो गई। जब किसी रासायनिक क्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उस पदार्थ को आक्सीकारक पदार्थ कहते हैं, तथा जब किसी रासायनिक क्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखें। सपोज करिए मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है 2HgCl2 plus SnCl2 gives out Hg2Cl2 plus SnCl4। अब हमको यह पहचानना है इन दोनों में से कौन आक्सीकारक पदार्थ है और कौन अपचायक पदार्थ है। तो आक्सीकारक और अपचायक पहचानने के लिए सबसे पहले आप लोग पहचानेंगे इन दोनों में किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर आप लोग ऑक्सीकरण और अपचयन पहचान गए तो जिसका अपचयन होगा उसे आक्सीकारक कहेंगे और जिसका ऑक्सीकरण होगा उसे अपचायक पदार्थ कहेंगे। आइए देखें, अगर हम लोग ये मर्क्यूरिक से तुलना करें तो देखिए यहाँ पे Hg कितनी बार है, 2 बार। यहाँ भी Hg 2 बार है। Cl 2 दूना 4 बार है और दाएं पक्ष में Cl 2 बार हो गया। यहाँ पे Cl 4 बार था और यहाँ पे जाके Cl 2 बार हो गया, यानी 2 Cl कम हो गया। जब Cl कम हो गया तो आप लोग जानते हैं कि Cl पे ऋण होता है, Cl पे माइनस होता है। तो Cl कैसा अवयव है, Cl एक ऋण अवयव है क्योंकि Cl पे माइनस होता है। तो इसमें हम लोग यह देखें, इसमें Cl की कमी हो रही है। यहाँ पे 4 Cl था, आगे जाके 2 Cl हो गया, Cl की कमी हो रही है। जब किसी पदार्थ में Cl की कमी हो रही है, चाहे ऋण अवयव की कमी हो रही है, तो उस पदार्थ को हम लोग अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, उस पदार्थ को अपचयन कहते हैं। जिसमें ऋण अवयव की कमी होती है उसको अपचयन कहते हैं, और जिसमें ऋण अवयव की वृद्धि होती है उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये SN है, टीन है, यहाँ पे SN
के साथ 2 Cl है और आगे जाके SN के साथ 4 Cl हो गया। तो आप लोग यह देखें, इसमें SN में 3 में 2 Cl की वृद्धि हो गई। यहाँ पे 2 Cl था, आगे जाके 4 Cl हो गया, यानी 2 Cl की वृद्धि हो गई। Cl की वृद्धि का मतलब Cl एक ऋण अवयव है, इसमें ऋण अवयव की वृद्धि हो रहा है। तो जिस पदार्थ में ऋण अवयव की वृद्धि होती है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो अभी हम लोग यह पहचाने कि यह आपका अपचयन है और यह ऑक्सीकरण है। तो यहाँ पे मैंने बताया था, किसी रासायनिक प्रक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। बताइए, अपचयन इसका हो रहा है, Hg2Cl2 का हो रहा है, 2HgCl2 का अपचयन हो रहा है। तो अपचयन को हम लोग ऑक्सीकारक कहेंगे। इसलिए यह जो आपका पदार्थ यौगिक है, इसका हो गया यह आपका ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया, क्योंकि जिसका अपचयन होगा उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे, और जिसका ऑक्सीकरण होगा, किसी रासायनिक प्रक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ को अपचायक कहते हैं। देखिए, ऑक्सीकरण आपका SnCl2 को हो रहा है, इसलिए SnCl2 ही आपका अपचायक पदार्थ है, अपचायक। तो ऑक्सीकारक और अपचायक पहचानने के लिए सबसे पहले आपको अपचयन और ऑक्सीकरण पहचानना होगा। तो जिसका अपचयन होगा उसे ऑक्सीकारक कहेंगे और जिसका ऑक्सीकरण होगा उसे अपचायक कहेंगे। तो अभी हम लोग पुनः डिस्कस कर लें, ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ किसे कहते हैं? जब किसी रासायनिक प्रक्रिया में किसी पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं, और जब किसी रासायनिक प्रक्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम लोग अपचायक पदार्थ कहते हैं। तो अभी हम लोग यह डिस्कस किए, किसी पदार्थ का अपचयन होगा उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे, जिस पदार्थ का अपचयन होगा उसे ऑक्सीकारक कहेंगे, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसे अपचायक पदार्थ कहेंगे। अभी हम लोग इन दोनों के बारे में डिस्कस किए। बाएं और दाएं पक्ष में Hg के साथ 4 Cl है, आगे जाके 2 Cl हो गया, 2 Cl कम हो गया। Cl मतलब ऋण अवयव कम हो गया। तो जिसमें ऋण अवयव कम होता है उसे अपचयन कहते हैं, और जिसमें ऋण अवयव की वृद्धि हो रही है, यहाँ 2 Cl है, यहाँ पे 4 Cl हो गया, इसमें वृद्धि हो रहा है इसलिए ऑक्सीकरण है। तो अपचयन वाला जो होता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं, और ऑक्सीकरण जिसका होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस किए ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में। हम आशा करते हैं कि आपको यह टॉपिक भली भांति समझ में आया होगा। अगली टॉपिक के साथ हम आपको कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।